होता है कि जो सीट बंटवारे को लेकर जो बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी से तो उनकी बातचीत होनी है, लेकिन अब तक कहीं हो ही नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है, इससे क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो इतनी ग्रांड ओल्ड पार्टी थी, आज बहुत सारे स्टेट में हाशिए पे चली गई। उसकी कुछ वजह होगी। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले दिन कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता जरा मुश्किल होगा, और इसलिए कांग्रेस को साथ रखा गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि जिस रफ्तार से ये काम करेगी, हम लोगों की उम्मीद के मुताबिक वो रफ्तार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। अभी हम मायूस नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जिस काम के लिए हमारे नेता ने मेहनत की और एक विजन लेकर के पूरे विपक्ष को 28 पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठाया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति मिले, उस विजन को या तो कांग्रेस समझ नहीं पाई या कांग्रेस ने उसको सीरियस नहीं लिया। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि नीतीश कुमार कांग्रेस को ही मजबूत कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता की बात होनी ही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों मजबूत करेंगे? और ये विपक्षी एकता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं थी। इसमें 28 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हम लोगों ने ये विपक्षी एकता, नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता देश के 130 करोड़ लोगों के लिए किया है, कांग्रेस के लिए नहीं किया है। अगर कांग्रेस किसी गलतफहमी में है, मेरे ख्याल से है भी नहीं गलतफहमी में, और हम ये चाहते हैं, आज भी हमारी पार्टी ये चाहती है, हमारे नेता ये चाहते हैं कि हमारे विजन के साथ काम हो, एग्जीक्यूट हो, और हमको न पद चाहिए न ओहदा चाहिए, लेकिन ये जरूर चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग सीरियस हों। और सीरियस होने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पहले ही न सिर्फ जगह का ऐलान कर दिया, उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया, 17 सीट पर भी दावा है, तो ये कैसे चलेगा? ये तो एक तरफा चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस विपक्षी एकता को नीतीश कुमार ने रचा, रचयिता है उसके, उसी स्टेट में आकर के कांग्रेस हमसे बार्गेन करेगी? आपको क्या लगता है कांग्रेस सीरियस है? यानी होना तो ये चाहिए था कि बिहार में, झारखंड में, ईस्टर्न यूपी में ये कहा जाता कि नीतीश कुमार जी जो कहेंगे वो करिए। ऐसा नहीं हो रहा है। और हमको कहा जा रहा है हम क्या 17 सीटों से कम पे लड़ेंगे इलेक्शन? 16 हमारी सिटिंग सीट है, एक पे 10-20 हजार से रह गए थे, बड़ी मुश्किल से रह गए थे। 17 सीटें हमारे पास है। होना तो ये चाहिए था कि सारी 40 की 40 सीटों की जिम्मेदारी श्री नीतीश कुमार जी को दी जाती और वो जिता करके देते, और मुझे लगता है कि इसके लिए काम होना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि आपने जून में 22 में कहा कि साहब अब हम लोग बैठेंगे, बैठक हुई और सीट का बंटवारा जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। 31 दिसंबर तक भी डेडलाइन हुआ, ममता बनर्जी ने कहा, और अब 14 जनवरी भी बीत गया। तो अब कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? ये डेडलाइन कोई है या फिर बस ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं, अभी सीटों के बारे में कहा गया था कि 22-23 दिन में, जिसमें से अभी 7-8 दिन ही गुजरा है, और दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बैठक कर रहे हैं, कमेटी बनाई गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मीटिंग ज़्यादा होती है, काम कम होता है। अब देखिए कब तक तय होता है। हम लोग उम्मीद पे बैठे हैं, और नीतीश कुमार जी आज भी ये चाहते हैं कि सभी पार्टियां एक साथ लड़ें और भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिले। इसमें कांग्रेस के कोर्ट में बॉल है, कांग्रेस क्या चाहती है वो तय करे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और 22 जनवरी को जो कार्यक्रम वहां पर है, उस कार्यक्रम में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना चाहिए? ये मेरे ख्याल से मेरा सब्जेक्ट नहीं है इस पे बात करने का, और मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराने। हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई है। बाकी जो सवाल आपने पूछा उस पर मेरे लिए कमेंट करना मुनासिब नहीं। आपने सुना खालिद अनवर साहब को स्पष्ट, कांग्रेस में मीटिंग ज्यादा और काम कम। इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले समय की भी वो एक तरह से संकेत और संदेश दोनों दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।